आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके लिए जो कॉलेज का प्रेफरेंस होगा वो चेंज होगा। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको जो कॉलेजेस न्यू हैं उसमें जाना है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप जो मिडिल लेवल के कॉलेजेस हैं या जैसे जिसके मार्क्स 80-85 से अबव है तो आप टॉप कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपको सेफ कॉलेजेस डिसाइड करनी है। मुझे सीयूटी में सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अगर आपने गलत तरीके से चॉइस फिलिंग कर दी है तो आपसे कम नंबर वालों को भी आपसे बेटर कॉलेज मिल सकती है। तो बिफोर स्टार्टिंग चॉइस फिलिंग आप ये वीडियो कम्प्लीटली एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको कौन सी कॉलेज फिल करनी चाहिए, आपकी कैटेगरी और मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी कॉलेज फिलिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और आपको कैसे बेटर कॉलेज मिल सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी द नर्स। दिस इज़ मिनी शर्मा, बीएससी नर्सिंग 4th ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालोर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि काउंसलिंग आप कैसे करें जिससे आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाए, आपकी जो बेटर कॉलेजेस मिलने के चांसेस है वो इंक्रीज़ हो जाए, कौन सी कॉलेज आपको प्रेफरेंस पे रखनी है, ये सारा डिस्कस करूँगी मैं आज के इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एक बात समझ लो कि काउंसलिंग में सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी चॉइस फिलिंग ऑर्डर, गर्ल्स कोटा, डोमिसाइल, आपकी कैटेगरी बहुत मैटर करता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि वो टॉप कॉलेजेस फिल करके लीव कर देते हैं और रिज़ल्ट उनको सीटें अलॉट नहीं होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सारे स्टूडेंट की एक ड्रीम कॉलेज होती है, जैसे कि एसएन मेडिकल कॉलेज हो गया या फिर एसएमएस कॉलेज हो गया। चाहे आपके मार्क्स कम हैं, आपके चांसेस कम हैं, बट आपको ये 1 और 2 जो टॉप कॉलेजेस हैं जिन जो कि आपकी ड्रीम कॉलेजेस है, आपको वो फिल करनी है। उसके बाद में आपको सेकेंडली जो है सेफ़ कॉलेजेस जिसमें आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग चांसेस है, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी में 70 to 75 मार्क्स है तो आपको जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनके चांसेस हायर है, या फिर एससी कैटेगरी है तो उनके सेम 70 to 75 मार्क्स के साथ में मिडिल लेवल के कॉलेजेस मिलने के चांसेस हाई है। तो दीज आर द सेफ कॉलेजेस। तो आपको ये कॉलेजेस फिल करनी है। उसके टॉप कॉलेजेस के बाद में आपको सेफ कॉलेजेस फिल करनी है। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके लिए जो कॉलेज का प्रेफरेंस होगा वो चेंज होगा। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आपको जो कॉलेजेस न्यू हैं उसमें जाना है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप जो मिडिल लेवल के कॉलेजेस हैं या जैसे जिसके मार्क्स 80-85 से अबव है तो आप टॉप कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपको सेफ कॉलेजेस डिसाइड करनी है। तीसरे सेक्शन में जो आपको जो है बैकअप कॉलेजेस फिल करनी है। बैकअप कॉलेजेस इन द सेंस आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग देयर आर 100% चांसेस कि आपको वो कॉलेज मिलेगी। जैसे कि ST SC कैटेगरी की हम बात करें तो 70 से 75 के जो मार्क्स हैं उनको 100% चांसेस है कि वो न्यू कॉलेजेस जो गवर्नमेंट की है वो तो 100% मिलेगी। तो दीज आर द बैकअप कॉलेजेस फॉर ST SC कैटेगरी। और अगर हम OBC कैटेगरी की बात करें तो अगर उनके 75 से 80 मार्क्स है या फिर 80 से 85 मार्क्स के बीच में है तो वो लोग जो है न्यू कॉलेजेस फिल करेंगे तो उनको मिलने के चांसेस काफ़ी हाई है। तो दीज आर द बैकअप कॉलेजेस। फोर्थ पॉइंट इज़ बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम अगर प्राइवेट कॉलेजेस भरेंगे तो शायद हमको गवर्नमेंट कॉलेज ना मिल के प्राइवेट मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपने प्रेफरेंस में गवर्नमेंट कॉलेज रखा है और आपके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज पहले मिलेगी। लेकिन अगर आपके मार्क्स लो है या आप जनरल कैटेगरी से हो या आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि आपको 100% कॉलेज लेनी है, इसी साल आपको नर्सिंग करनी है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोअर लास्ट जो है उसमें आप प्राइवेट कॉलेजेस भी फिल करो, ताकि देयर आर 100% चांसेस कि आपको नर्सिंग की कॉलेज तो मिल ही जाए। तो अब हम बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज आपको कैसे काउंसलिंग करवानी है। तो सबसे पहले ओबीसी, एमबीसी, एनसीएल कैटेगरी जो है इसमें जो है चांसेस गवर्नमेंट कॉलेजेस के कंपैरेटिव टू जनरल कैटेगरी जो है हायर होते हैं। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करनी है। अगर आपके मार्क्स थोड़े से लोअर है देन जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से, तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस स्पेशली आपके अगर जो है बाउंड्री पे मार्क्स है, आपको लग रहा है मिल जाएगी या शायद नहीं मिलेगी, तो आपको न्यू कॉलेजेस गवर्नमेंट की तो 100% फिल करनी है, प्रायोरिटी पे रखनी है। उसके बाद में अगर आपके मार्क्स कम है तो आप प्राइवेट कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। अब हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो आपको सेफ कॉलेजेस वाला जो चीज़ है उस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। आप जो है काउंसलिंग में आपको बहुत अच्छे से काउंसलिंग करवानी है, क्योंकि कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जनरल कैटेगरी में। और उसके बाद मैं ST SC कैटेगरी की बात करूँ तो आप तो काउंसलिंग बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपको लग रहे हैं नहीं मेरे कंपैरेटिवली मेरे फ्रेंड्स से या जो भी आसपास में उनसे मार्क्स बहुत कम है, फिर भी आपको काउंसलिंग 100% करवानी है, क्योंकि
क्योंकि लेटर राउंड्स में जैसे कि सेकंड काउंसलिंग या मॉप अप राउंड में आपको कॉलेजेस मिलने के स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांसेस हायर होते हैं कंपैरेटिव टू अदर कैटेगरीज। अब हम बात करेंगे कि कौन-कौन से मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहले जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं उनको लगता है कि मेरे को तो टॉप कॉलेज मिल ही जाएगी, तो वो लोग क्या करते हैं 5-6 कॉलेजेस फिल कर देते हैं। या जिनके मार्क्स कम होते हैं दे ऑल्सो डू द सेम थिंग कि 5-6 कॉलेजेस भर देते हैं, अगर किस्मत होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप लोग जो है रैंडमली कोई भी जो कॉलेजेस है, जो भी है आप भर रहे हो या फिर आप ई-मित्र से जाके उनको बोलते हो कि भैया काउंसलिंग करवानी है, आप कॉलेजेस फिल कर दो। तो इस मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है, प्रॉपर एनालिसिस करना है मार्क्स का, कॉलेजेस का, आईएनसी अप्रूवल है या नहीं है कॉलेज को। ये सारी चीज़ें नोटिस करने के बाद में आपको कॉलेज फिलिंग करनी है, ऐसे ही रैंडमली आपको कॉलेज फिल नहीं करनी है। और बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि मार्क्स जो है कम है तो वो काउंसलिंग ही नहीं करवाते। तो डोंट स्किप काउंसलिंग, काउंसलिंग आप करवाइए क्योंकि नहीं पता चलता है, कभी-कभी मॉक अप राउंड में आते-आते आपको बहुत अच्छी कॉलेजेस मिल जाती है। ओके फ्यूचर नर्सेज, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। और अगर आप चाहते हैं मैं आपके मार्क्स के, कैटेगरी के और आपकी कॉलेज प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग कैसे करवानी चाहिए, इस पे एक नया वीडियो अपलोड करूँ प्रॉपर डिटेल में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स विद कैटेगरी राइट डाउन कर दीजिए। एंड ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।